नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक कह सकते हैं सुपर हीरो सिस्टम की, जो हमें हर रोज बचाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी इम्यूनिटी की। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये इम्यूनिटी है क्या। फिर इसके दो मेन टाइप्स को जानेंगे, सहज और उपार्जित। उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के फर्क को समझेंगे और आखिर में इन सबका एक क्विक कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा आखिर होती क्या है? जरा सोचिए, हम हर दिन हर पल न जाने कितने कीटाणुओं कितने रोगाणुओं के बीच रहते हैं, पर हम रोज रोज बीमार तो नहीं पड़ते, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है, एक ताकत है जो इन सब से लड़ती है। और बस इसी ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं। और पता है, ये सिस्टम इतना कमाल का है कि इसकी पढ़ाई के लिए एक पूरी साइंस की ब्रांच है जिसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इसमें वो सब कुछ आ जाता है, हमारे सारे अंग, हमारी सारी कोशिकाएं जो हमें बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए एक साथ काम करती हैं। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, हमारा इम्यून सिस्टम कोई एक सीधी साधी ढाल नहीं है। असल में ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे एक सेना की दो अलग अलग टीमें होती हैं और दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए, इसे बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे ऊपर हम रखते हैं इम्यूनिटी। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं जो हमारे दो मेन डिफेंस सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो ये दो रास्ते कौन से हैं? पहला है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती है। और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारी स्पेशल फोर्स है जो दुश्मन को पहचानती है, सीखती है और फिर हमला करती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, सहज प्रतिरक्षा। ये जो हमें जन्म से ही मिली है, ये आखिर काम कैसे करती है? तो देखिए, ये जो सहज प्रतिरक्षा है ना, ये हमारी बॉडी की जनरल सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये हमें पैदाइशी मिलती है। इसका बस एक ही काम है, किसी भी बाहरी चीज को, किसी भी रोगाणु को शरीर में घुसने से रोकना। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कौन है, ये बस अपना काम करती है। और ये काम करने के लिए ये 4 अलग अलग लेवल की दीवारें खड़ी करती है, 4 तरह के बैरियर्स, और हर बैरियर का अपना एक यूनिक रोल है। तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, मतलब वो चीजें जो रोगाणुओं को फिजिकली रोकती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। ये एक दीवार की तरह है। और फिर है म्यूकस, जो हमारी नाक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। ये एकदम चिपचिपे गोंद की तरह काम करता है, जो किसी भी घुसपैठिए को फंसा लेता है। अब फिजिकल रुकावट के बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसे हम केमिकल डिफेंस भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पेट में जो एसिड बनता है, या हमारे मुंह में जो लार होती है, और यहाँ तक कि हमारी आंखों के आंसू, इन सब में लाइसोजाइम नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की बाहरी दीवार को ही गला देता है। इसके बाद अगर दुश्मन इन दोनों दीवारों को भी पार कर जाए तो हमारी सेना एक्शन में आती है। ये है सेल्यूलर बैरियर। यहाँ हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs असली सैनिक का काम करते हैं। कुछ WBCs तो इन दुश्मनों को सीधे सीधे निगल ही जाते हैं। ये हमारे बॉडी के कमांडो हैं। और चौथा बैरियर बहुत ही स्मार्ट है, साइटोकाइन बैरियर। सोचिए, जब किसी एक कोशिका पर वायरस हमला कर देता है तो वो मरने से पहले एक अलार्म बजाती है। वो इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन छोड़ती है जो आसपास की हेल्दी सेल्स को वार्निंग देता है कि खतरा आ रहा है, अपने दरवाजे बंद कर लो। कितना इंटेलिजेंट सिस्टम है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई दुश्मन इतना शातिर हो कि वो इन चारों बैरियर्स को भी पार कर जाए? तब क्या होगा? खैर, यहीं पर एंट्री होती है हमारी स्पेशल फोर्स की, हमारी दूसरी डिफेंस लाइन की, जिसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये सहज वाली से बिल्कुल अलग है। ये हमें जन्म से नहीं मिलती, बल्कि हम इसे अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। और इसकी दो सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, ये हर दुश्मन के लिए एक स्पेसिफिक हथियार बनाती है। और दूसरी और सबसे जरूरी, इसकी याददाश्त। ये अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। और इस स्पेशल फोर्स में 2 तरह के मुख्य सैनिक होते हैं। एक हैं बी लिम्फोसाइट्स, जो एंटीबॉडीज नाम की मिसाइलें बनाते हैं, और दूसरे हैं टी लिम्फोसाइट्स, जो सीधे जाकर दुश्मन से हैंड टू हैंड लड़ाई करते हैं।
इन्हीं की वजह से जब हम पहली बार किसी रोगाणु से मिलते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा होता है, लेकिन जब वही दुश्मन दोबारा आता है तो ये उसे याद रखते हैं और बहुत तेजी से और जोरदार हमला करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो खास सुरक्षा है ये हमें मिलती कैसे है? तो देखिए, इसके भी दो रास्ते हैं। पहला तरीका है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब हमारा शरीर खुद एक्टिव होकर काम करता है। जब कोई रोगाणु हमारे अंदर आता है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से हो या फिर वैक्सीन के जरिए, तो हमारा शरीर उससे लड़ना सीखता है और खुद एंटीबॉडीज बनाता है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत लंबे समय तक रहती है। और दूसरा तरीका है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब है कि हमारा शरीर खुद कुछ नहीं कर रहा, उसे बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से दी जाती हैं। ये एक तरह से उधार ली हुई सुरक्षा है, जैसे एक नवजात बच्चे को माँ के दूध से मिलती है। इसका फायदा यह है कि ये फौरन काम करती है, लेकिन नुकसान ये है कि इसका असर बस कुछ ही समय तक रहता है। तो अब जब हमने इन सभी तरह की इम्यूनिटी को समझ लिया है, तो चलिए एक बार फटाफट से इनके बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए, एक तरफ है सहज इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब सबके लिए एक जैसी और जन्म से ही मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ है उपार्जित इम्यूनिटी जो हर दुश्मन के लिए खास है और जिसकी सबसे बड़ी पहचान है उसकी मेमोरी। एक है जनरल सिक्योरिटी और दूसरी है इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्स। अब यहाँ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का कंपैरिजन देखिए। एक्टिव में हमारा शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाता है। ये प्रोसेस स्लो है पर जिंदगी भर काम आ सकता है। वहीं पैसिव में हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती हैं जो असर तो तुरंत दिखाती हैं, पर वो कुछ ही वक्त के लिए होती हैं। तो एक तरह से ये स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। तो कुल मिलाकर हमारा इम्यून सिस्टम एक कमाल की 2 लेयर वाली सिक्योरिटी एजेंसी है। एक तरफ हमारे पास एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम है जो हर खतरे पर फौरन एक्शन लेती है, और दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट स्पेशल फोर्स यूनिट है जो सीखती है, याद रखती है और दुश्मन को जड़ से खत्म करती है। वाकई हमारे शरीर के अंदर ये जो सिस्टम काम कर रहा है वो किसी अजूबे से कम नहीं है।